पर यह सब हुआ कैसे? इसका पता हम लगाएंगे। पुलिस को खबर किसने दी? देखिए सर, ये जलने का केस है, इसीलिए हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। ये आग कैसे लगी? वो हम रसोई में कुछ पका रहे थे तो अचानक से हमारे पल्लू ने गैस से आग पकड़ ली। तुम किसी दबाव में आके तो नहीं कह रही हो, या किसी ने जानबूझ के तुम्हें जलाने की कोशिश तो नहीं की? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी गलती के कारण ही हुआ है, इसीलिए हम जले हैं। आप लोग में इनके पिताजी कौन है? जी मैं रुपेश चौहान। आपकी बेटी जो कह रही है, क्या ये सच है? जी हाँ। माफ कीजिएगा, लेकिन आए दिन ऐसे केस देखने को हमें मिलते हैं। लोग दहेज के लिए या किसी वजह से अपनी बहू को जला के मार देते हैं। और समाज के डर से अपने घर वालों से छुपाने के लिए बिटिया सच नहीं बोलती। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, बल्कि हम जब जल रहे थे तो सबसे पहले मुरली जी ने ही हमें आके बचाया। और अगर ये नहीं होते तो हम शायद। ये आपके बेटी के ससुराल वाले हैं? जी नहीं। जी हाँ। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं, आप हाँ भी कह रहे हैं और ना भी। इसका मतलब दो परिवार वालों के बीच कुछ तनाव जरूर है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने जब भारती को देखा तब वो बेहोशी की हालत में थी। उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं, ये मैं नहीं जानता। इस बात की तफ्तीश आपको करनी है। पापा, ये क्या कह रहे हैं आप? हमने कहा ना, हमारी गलती की वजह से ही आग लगी है। तुम परेशान मत हो, अगर ये हादसा है तो कोई केस नहीं बनेगा। और हाँ, ये हादसा है या साजिश, इसकी तहकीकात करना मेरा काम है। और आप लोग मेरे साथ थाने चलिए। अरे जब ये बता रही है कि ये एक हादसा है, हमने जान बचाई है इसकी, तो फिर हम पे क्यों शक कर रहे हैं आप? क्योंकि हम पूरी छानबीन किए बगैर ये फाइल बंद नहीं कर सकते। और आपको जो कुछ कहना है थाने चल के कहिएगा। ये लीजिए कमल जी, ये रही 3 शादियों के ऐश उड़ाने वाले आदमी की फाइल। लेकिन इस बार एसपी साहब के सख्त ऑर्डर हैं कि पिछली बार की तरह इस बार इस केस को कोई अलग रकम देकर नहीं छापेंगे। ये केस जो है जैसा है वैसा ही छापिएगा। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? गरीब आदमी दिखे तो उन्हें सीधे थाने उठाना है आप लोग? अगर कोई रईस या बड़ा अफसर होता तो उनके साथ में ये सब करते आप? हम कोई गुनहगार ना है जो हमारी इतनी बेइज्जती की जा रही है। ये सब इंसाफ होता है आपके यहाँ पर? चुप! चलो एक लाइन में सब खड़े हो जाओ। सुनाई नहीं दिया क्या तुमको? चलो। जी सर,
अस्पताल से जिस लड़की के जलने की खबर आई थी, ये इनके ससुराल वाले हैं। सर ये फाइल। वेल, इस फाइल की स्टडी करो और अपडेट करके दो मुझे। यस सर। साहब, अब देखिए ना, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। विनती करते हैं आपसे, अगर आप इन्हें और घर की औरतों को जाने दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जो भी पूछताछ करनी हम भाइयों से करिए ना, हम हैं यहाँ पे। तो अब तुझसे पूछ के अपना काम करें हम। दहेज के लिए लड़की को जलाने की कोशिश में तुम सबको जेल हो सकती है। और ऐसे केस में औरतों का पहला हाथ होता है। कोई नहीं जाएगा यहां से। चुपचाप सब खड़े रहो यहां पर। और हमें अपना काम करने दो। बाबूजी बस बस, आप यहाँ पे आके बैठिए ना। नहीं इधर बैठिए ना, यहाँ पे बैठिए ना। बारात में आया है क्या जो यहां आसन जमा रहा है? चुपचाप खड़े रहो, समझे? लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और तुम लोग को यहां आराम से बैठना है? अरे कहो तो साहब के लिए पिक्चर लगवा दूं? नहीं साहब, हमने सच में ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि हम खुद आपकी कार्रवाई में आपका सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन ये बीमार है, अगर आप इन्हें घर नहीं भेज सकते हैं तो कम से कम बैठने तो दीजिए। तुम्हारा मुंह खोला ना तो ये डंडा घुसेड़ दूंगा मुंह में, समझा? चुपचाप खड़े रहो और हमें अपना काम करने दो। बेटा ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कैसे हुआ ये सब? और जब यह हादसा हुआ तब आप लोगों में से कौन कौन कहां कहां पर था? हालत हो गई है मेरी बच्ची की। बहुत दर्द हो रहा है ना बेटा? नहीं माँ, हम अब ठीक है। भारती बेटा, अपनी माँ से कुछ मत छुपाना, सच बताओ बेटा, ये आग गलती से लगी थी या? माँ हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। हम जब रसोई में खीर बनाने गए थे तो वहाँ वीना और गौशाला भाभी थी, वो खाना बना रही थी। तो वीना वहां से बाहर आ गई और फिर कुछ मिनट बाद ही गौशाला भाभी भी वहां से बाहर आ गई थी। फिर पता नहीं चीनी का डिब्बा किसने ऊपर रख दिया। हम किचन के प्लेटफॉर्म पर उसे उतारने चढ़ गए। फिर माँ अचानक से हमारे पल्लू ने गैस से आग पकड़ ली। हमें बहुत डर लग रहा था तब। मुरली जी आए और उन्होंने हमें बचा लिया।
हम अकेले अपने आप को नहीं बचा पाते। मुरली जी भगवान की तरह आए हमारी मदद करने। और देखो माँ, उनको पुलिस ऐसे पकड़ कर ले गई जैसे वो कोई अपराधी हो। माँ, उनका अपमान है ये, बहुत गलत हो रहा है उनके साथ। भारती, क्या सही है और क्या गलत है ये मैं नहीं जानती बेटा, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, मुरली ने तुम्हें अपने मन में और जीवन में पत्नी का दर्जा ना देकर बहुत बड़ा धोखा किया है तुम्हारे साथ। और फिर आज तुम्हारी रक्षा करके उसने अपनी अच्छाई फिर से हमें दिखाई। भगवान ही जानता है भारती कि मुरली का असली रूप कौन सा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे परिवार ने एक साथ बैठ करके ये रट सा लिया है कि क्या बोलना है। हादसा है जी, ये तो हो गया। मैं तो वहां था, मैं वहां थी, हो गई सारी बकवास, सुन ली सारी कहानियां। अब मुझे बस इतना बताओ कि जब तुम सबको यह पता था कि भारती बौनी है, तो चीनी या किसी और रसोई का सामान इतनी ऊंचाई पर क्यों रखा? जी वो डब्बा ही तो था। ऐसे काहे बोल रहे हैं आप? राम जी की कसम, घर की बाकी औरतें तो बौनी नहीं है ना। तो काम करते करते रख दिया होगा किसी ने डब्बा ऊपर, और का उस वक्त तुम भी तो रसोई में ही काम कर रही थी ना। फिर भारती को ही डब्बा उतारने के लिए ऊपर क्यों चढ़ना पड़ा? तुमने वो डब्बा क्यों नहीं निकाला? जो भी है मैडम, सीधे सीधे बता दो, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। हमको क्या पता कि उसको कहाँ बनाना था और कहाँ चाहिए था। हम तो अपने पति के लिए खाना बना रहे थे, तो फिर हमारी ननंद आ गई रसोई में, वो भी खाना बनाने लग गई। हाँ। तुम सब लोग एक ही घर में रहती हो, फिर भी खाना अलग अलग बनाती हो क्या? लगता है तुम लोगों के आपस में कुछ झगड़े हैं। वो बाबूजी की तबीयत खराब है ना, इसलिए हम रसोई में गए थे उनके लिए खिचड़ी बनाने। फिर भारती भाभी वहां पर आ गई और वो अपने माँ बाबू जी के लिए कुछ बनाना चाहती थी। फिर मैं वहां से आ गई। भारती रसोई में आई और तुम बाहर चली गई, ऐसा क्यों? मेरी खिचड़ी बन गई थी इसलिए। तुमने अपनी भाभी की मदद क्यों नहीं की? उन्होंने मुझे कुछ बोला नहीं, और बाबूजी को खिचड़ी खिलानी थी ना, इसलिए मैं वहां से चली आई। जब तुम रसोई में थी तब चीनी का डब्बा ऊपर ही रखा हुआ था क्या? वो मुझे याद नहीं है। मैं खिचड़ी बना रही थी तो मुझे चीनी की जरूरत नहीं पड़ी। इनके साथ तुम भी बाहर चली गई थी क्या? नहीं नहीं साहब, वो हमारा खाना बना के खत्म नहीं हुआ था तो हम वहीं थे। तुम्हें तो जल्दी नहीं थी, फिर तुमने भारती की मदद क्यों नहीं की? राम जी की कसम, हमने उसको पूछा था कि उसको हमारी मदद चाहिए कि नहीं। उसने मना कर दिया तो क्या करे? मना कर दिया? उसने ननद से भी कुछ नहीं कहा और तुमसे भी कुछ मदद नहीं ली?
मेरी माँ कहा करती थी कि किसी घर में कितना प्यार प्रेम है इसका पता रसोई में चलता है, जहां घर की 2-4 औरतें एक साथ काम करती हैं। लगता है इस घर की औरतों में खींचातानी है। रसोई में इतना कुछ चल रहा था, उस वक्त आप कहां थी? जी वो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इनके साथ कमरे में बैठी थी। जलने से पहले भारती से कुछ तो बात हुई होगी। नहीं साहब, ऐसी कोई बातचीत तो नहीं हुई। उसने हमारी मदद लेने से मना कर दिया। फिर हमारा भी खाना बना के हो गया था तो हम चले गए वहां से। फिर कुछ देर में हमने भारती की चीखने की आवाज सुनी। दौड़कर आए तो देखा कि मुरली भारती को आग से बचा रहा था। बस। मान गए भाई। इस घर के लोगों में कितना दिमाग है, क्या प्लानिंग थी। इतना दिमाग अगर सही जगह लगाया होता तो आगरा के कोने कोने में ताजमहल खड़े होते। पहले ननद बाहर जाती है, फिर भाभी, ताकि भारती को यह शक ना हो कि उसे जलाने की साजिश रची गई है। गैस खुला छोड़ दिया था। 80% बाजी तो जीत ही चुके थे तुम। यह तो भारती की किस्मत अच्छी थी कि आग पूरी तरह नहीं भड़की और वो पूरी तरह से नहीं जली, इसलिए मजबूरन भारती को बचाना पड़ा तुझे। भारती के माँ बाप जो घर में थे, चीख सुनकर वो भी आ ही जाते और तुम लोगों ने उसे बचाने का नाटक शुरू कर दिया। दुख तो तुम्हें बहुत हुआ होगा जब एक ही धमाके में तुम्हारे रास्ते का कांटा नहीं निकला, और कुछ नहीं तो गैस डिपार्टमेंट वाले को ही गाली दे दी होगी। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? नहीं साहब, जैसे आप क्या कह रहे हैं। देखिए, हमने सच में उसको बचाने की कोशिश की, कोई नाटक नहीं किया, और हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा, आप बताइए ना। जब मैं कुछ पूछूं तभी बोलो, बीच में नहीं। और तुम्हारे निकलते ही आग लग गई। सबसे पहला शक तुम्हारे ऊपर ही जाता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये काय मारने लगी भारती को? और वैसे भी इसका कोई लेना देना ना है उससे। जिसका है वो ये है मुरली, उसका पति। उसी से पूछे जो कुछ पूछना हो।